एक छोटा सा गांव था जहां हरी भरी खेतों के बीच शांतिपूर्वक लोग जीवन बिता रहे थे। गांव के मुखिया रामू काका रोज सुबह खेतों में जाते और बच्चों को कहानियां सुनाते थे। सब कुछ सुखद था, लेकिन एक दिन आकाश में काले काले बादल छा गए। हवा तेज हो गई और जोरदार बारिश शुरू हो गई। रामू काका ने गांव वालों को चेतावनी दी, भाइयों, ये बारिश सामान्य नहीं लगती। घरों को मजबूत करो और नदी के किनारे से दूर रहो। लेकिन बारिश इतनी भयंकर थी कि आधे घंटे में ही आसमान रो रहा था। नदियां उफनने लगीं और पानी गांव की ओर बढ़ता गया। गांव में पानी भर गया, खेत डूब गए और जानवर इधर-उधर भागने लगे। गांव की छोटी सी लड़की रानी, जो अपने परिवार के साथ रहती थी, डर गई। उसका घर नदी के पास था और पानी तेजी से बढ़ रहा था। रानी की माँ चीखी, सब लोग ऊंची जगह पर जाओ, बाढ़ आ रही है। गांव वाले इकट्ठा हुए और एक दूसरे की मदद करने लगे। रामू काका ने सबको संगठित किया। उन्होंने बांस की नाव बनाई और बच्चों को सबसे पहले सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। बारिश का कहर चरम पर था। पेड़ उखड़ गए, सड़कें बह गईं और कई घरों की छतें भी टूट गईं। रानी का छोटा सा भाई पानी में फंस गया था, लेकिन गांव वालों के युवाओं ने उसे बचा लिया। सबके चेहरे पर डर था, लेकिन दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। रात भर बारिश जारी रही और सुबह होते हुए थकान और हिम्मत दोनों एक साथ थे। आखिरकार बारिश रुकी, सूरज की किरणें धीरे धीरे निकली। गांव वाले एक दूसरे को गले लगाकर रोए। रामू काका ने सबको इकट्ठा किया और कहा, प्रकृति की शक्ति को कभी भी कम मत समझो। हमें तैयार रहना चाहिए, वरना बारिश का ये कहर हमें तबाह कर सकता है। गांव वालों ने मिलकर घरों को दोबारा बनाया और पर्यावरण की रक्षा करने का संकल्प लिया। रानी ने उस दिन सीखा कि विपदा में इंसानियत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। गांव फिर से जीवित हो गया, लेकिन सबके दिल में बारिश के कहर की याद हमेशा रही।